अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब इसराइल झगड़ा हमारे दौर का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी सियासी मसला रहा है। ये वो मसला है जो किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस मसले को हल करने के लिए आज बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हल भी दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें पहले ये भी जानना होगा कि ये मसला पैदा कैसे हुआ था और इसकी वजूहात क्या थी। मैं हूं सरफराज बजाज और आज की इस वीडियो में आप यही सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, 1878 में फलस्तीन में एक मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ मुसलमान 86 से 87% यानी 86 से 87%, क्रिश्चियन 9% और यहूदी 4% से कुछ कम थे। इस वक्त फलस्तीन सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया भी इस जंग में शामिल हो गया। अरब जो सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे, जिनको बरतानिया ने यह कहकर साथ मिला लिया था कि अगर हम जंग जीत गए तो आपको तमाम अरब इलाकों जिनमें फ़लस्तीन भी शामिल था का हुक्मरान बना देंगे। बरतानिया ने जिसके साथ यह डील की थी वो हुसैन बिन अली अल हाशमी था, जो इस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया की तरफ से शरीफ मक्का मुकर्रर था। दूसरी तरफ बरतानिया ने अमेरिका और यूरोप में मौजूद ताकतवर यहूदियों की हमायत हासिल करने के लिए यहूदियों को भी फ़लस्तीन में एक अलग वतन बनाने के लिए ज़मीन की पेशकश कर दी। जंग के दौरान ही बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एर्थर बिलफोर ने बरतानवी यहूदी रहनुमा लॉर्ड रोथस्चाइल्ड के नाम एक ख़त लिखा। इस खत में लिखा गया था कि बरतानिया फ़लस्तीन में एक आज़ाद यहूदी रियासत कायम करने की हमायत करती है। इस खत को ऐलान बिलफोर कहा जाता है। इस तरह बरतानिया फ़लस्तीन के मामले में अरबों से डबल गेम करता रहा। दोस्तों, इस जंग में सल्तनत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी ये जंग हार गए। बरतानिया और इसके इत्तेहादी ये जंग जीत गए। बरतानिया ने अब अमली तौर पर फ़लस्तीन को यहूदियों को देने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। अब फ़लस्तीन बरतानवी कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए पूरी दुनिया से ला लाकर यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया जा रहा था। 1918 में फ़लस्तीन बरतानवी कंट्रोल में आ जाने से 1946 तक 4.25 लाख यहूदियों को यूरोप, अमेरिका और दूसरे इलाकों से लाकर यहाँ आबाद किया जा रहा था। इस आबादकारी के नतीजे में आबादी का तनासब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। बरतानवी कब्जे के इन सालों में फ़लस्तीन में यहूदी एक 6% की छोटी अक़लियत से 33 यानी 33% की एक बड़ी अक्सरियत बन गए थे, या यूँ कह लें कि दूसरी बड़ी अक्सरियत बन गए थे। इस आबादकार वाली पॉलिसी की वजह से फ़लस्तीन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। इस मसले के हल के लिए बरतानिया ने एक तजवीज़ ये भी पेश की थी कि सरज़मीन फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, जिनको अरब बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। बरतानिया ने फरवरी 1947 में फ़लस्तीन को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जाने से पहले फ़लस्तीन का मामला अक़वामी मुत्तहिदा के सुपुर्द कर दिया। अक़वामी मुत्तहिदा ने एक पार्टीशन प्लान तरतीब दिया। इस प्लान के मुताबिक फ़लस्तीन की सरज़मीन का 57 यानी 57% हिस्सा यहूदियों को और 43 यानी 43% हिस्सा अरबों को देने की तजवीज़ दी गई थी। इस वक्त यहूदी सरज़मीन फ़लस्तीन का सिर्फ 7% हिस्सा रखते थे और इनकी आबादी फ़लस्तीन की कुल आबादी का सिर्फ 33 यानी 33% थी। इनको फ़लस्तीन की सरज़मीन का 57% यानी 57% हिस्सा देना किसी भी तरह समझ से बालातर था। ताकतवर मगरबी ममालिक अमेरिका और बरतानिया वगैरह ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस बिल को 2/3 अक्सरियत से पास करा लिया। यूँ दोस्तों, इन ममालिक ने पहले इन मसाइल को पैदा किया, फिर इसकी जड़ों को और मजबूत किया, और आज यही ममालिक हमें इस मसले का हल भी बता रहे हैं। इसीलिए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि इसराइल यूरोप की एक नाजायज़ औलाद है, पाकिस्तान कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा।